अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SN कुदसिया यूट्यूब चैनल। आज का मौजू है 9/11 सबूतों के साथ हैरान कुन हक़ैक़। दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका ये जान चुका था कि जैसे हर मुल्क की ख़ास बरामदात होती हैं, बिल्कुल ऐसे अमेरिका की ख़ास बरामदात असला और हथियार हैं। ये असला और हथियार की सनत अमेरिकी सदारती इलेक्शन में बहुत असर अंदाज होते हैं। वो इस तरह के पहले सदारती उम्मीदवार को पैसा देते हैं, फिर इलेक्शन जीतने के बाद अमरीकी खारजी पॉलिसी ऐसी बनाते हैं कि दूसरे ममालिक इनसे हथियार खरीदें। कोल्ड वार के बाद अमेरिकी असले की बरामदात तेजी से गिर गई थी, तो उसे बचाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के साथ खुफिया डील की गई कि अगर बुश सन 2000 के इलेक्शन जीत जाता है तो वो ऐसा काम करेगा जिससे उनके असले की फरोख्त बढ़ जाएगी। डील के मुताबिक सदर बुश ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला करवाया और इसका इल्ज़ाम अफगानिस्तान पे लगाया गया ताकि बदला ले सके। ऐसा करने से अमरीकी असले की फरोख्त कई गुना बढ़ गई। सऊदी अरब, इंडिया और नेटो ममालिक ने अपने डिफेंस के लिए हथियारों की बड़ी डीलें की। सिर्फ ये नहीं, बल्कि ऐसा करने से अमरीका अपने दूसरे मकासद में भी कामयाब हो गया, जैसे कि मुसलमानों का इत्तेहाद तोड़ना। 11 सितंबर 2001 को 8:40 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शिमाली टावर पर पहला जहाज लगकर तबाह हुआ। इसके ठीक 9 मिनट बाद 8:55 पर सदर बुश एमी बुकर एलिमेंट्री स्कूल फ्लोरिडा के दौरे पे पहुंचे, जो कि पहले से तयशुदा था। बिल्कुल उसी वक्त क्लासरूम में दाखिल होने से पहले उसे एंड्रू कार्ड ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के मुतल्लिक बताया, जो उसने कोंडोलीजा राइस से कंफर्म किया, जबकि बुश जहां मौजूद था उसके बारे में सब पहले से जानते थे। तो इसने अपनी जगह छोड़ने की बजाय अपना प्रोग्राम जारी रखा और एक बकरी की कहानी पढ़ने के लिए एक क्लासरूम में दाखिल हुआ। इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पहले से जानता था कि कितने जहाज तबाह होने हैं और कहाँ कहाँ होने हैं, वरना वो लाजमन वो जगह छोड़ देता कि अपनी और स्कूल के बच्चों की जान बचा सके। इसके 1 घंटे बाद उसने फ्लोरिडा का शहर सैराटोगा छोड़ा। हमले से तकरीबन 3 महीने पहले अमेरिका के नायब सदर डिक चेनी ने नॉर्थ अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड अपने कब्जे में ले ली, जो कि इसने 9/11 के वाक़ये के 3 माह बाद छोड़ी। तो ये शख्स ही पेंटागन पे हमले का जिम्मेदार है, क्योंकि वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पहले हमले के बाद पेंटागन पे हमला होने दिया गया। ये भी हैरान कुन है कि दुनिया की सबसे महफूज तरीन इमारत की हिफाजत किस तरह नाकाम हुई, जिसमें एंटी एरो वेपन लगाए गए हैं, जो कि दुनिया के तेज तरीन फाइटर जेट को भी तबाह कर सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के डिज़ाइन इंजीनियर लेस्ली रॉबर्टसन ने टावर का डिज़ाइन बनाने के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मैंने ये ऐसी इमारत डिज़ाइन की है कि बोइंग 707 भी अगर इसमें टकरा जाए फिर भी इमारत को कुछ नहीं होगा। बोइंग 757 और बोइंग 767 इस अटैक में इस्तेमाल हुए, जो कि 707 से कुछ ही बड़े हैं, ज़्यादा नहीं। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इससे क्यों तबाह हुआ? दरअसल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सिर्फ जहाज लगने से नहीं तबाह हुआ, इसकी और वजूहात भी थी। थर्माइट, जो कि मेटल पाउडर का कंपोजिशन है, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह करने में इस्तेमाल हुआ। ये जहाज़ों में नहीं था, जबकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तमाम 7 इमारतों में था। और ये एक दिन में नहीं डाला गया, बल्कि इसे डालने में महीनों लग गए थे।
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हिफाजती इक़दामात के तौर पर बम सूंघने वाले कुत्ते और सिक्योरिटी कैमरे मौजूद थे, लेकिन हमले के 5 दिन पहले 6 सितंबर को वहां से अचानक कुत्ते हटा दिए गए। 8 और 9 सितंबर को छुट्टी वाले दिन अचानक 30 घंटे के लिए बिजली बंद रही, जिसकी वजह से तमाम सिक्योरिटी कैमरों ने काम करना छोड़ दिया। इस वक्त हमले का मंसूबे को आखिरी मरहल से गुजारा जा रहा था। अगर कोई चीज़ इमारत में लगती है तो वो फ्री फॉल स्पीड से नहीं गिरती, क्योंकि नीचे वाली मंजिलें ऊपर वाली मंजिलों के लिए मुज़म्मत पैदा करती हैं और इमारत आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरती है। लेकिन जनूबी टावर फ्री फॉल स्पीड से 10 सेकंड में गिरा, जो इस बात को ज़ाहिर करती है कि बेसमेंट से लेकर ऊपर की आखिरी मंजिल तक मुकम्मल इमारत में बम नस्ब किए गए थे, जिसकी वजह से इमारत इस रफ्तार से गिरी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग नंबर 7 की एक अलग ही पहेली है। ये 47 मंजिलों पर मुश्तमिल स्टील के फ्रेम की एक इमारत थी, जिस पे कोई जहाज नहीं टकराया, लेकिन उसी दिन शाम 5:25 पर जमीन पर आ गिरी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग नंबर 7 के बारे में लिखी गई रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 47 पे लिखा गया है कि बिल्डिंग नंबर 7 आग लगने की वजह से गिरी, लेकिन इस बात को मानना मुश्किल है कि कुछ आग इमारत नंबर 7 को गिराने की वजह बनी, क्योंकि फायर इंजीनियरिंग के मुताबिक आग ने कभी स्टील के ढांचे की इमारत को नहीं गिराया। जहाज का ईंधन भी स्टील को नहीं पिघलाता, क्योंकि जहाज का ईंधन के जलने का दर्जा हरारत 800 से 1500 फ़ारेनहाइट होता है, जबकि स्टील 2750 फ़ारेनहाइट पर पिघलती है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत नंबर 7 के गिरने की वीडियो ये ज़ाहिर करती है कि उसे खुद गिराया गया है। थर्माइट की ये खसूसियत है कि वो सफ़ेद धुआं छोड़ता है और उसे इमारतों के गिराने में इस्तेमाल किया जाता है, और बिल्कुल यही 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ हुआ। वाक़ये के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की मिट्टी के नमूने से थर्माइट के टुकड़े मिले। अप्रैल 2009 में एक अमेरिकी फिजिस्ट स्टीवन आर्ल जोन्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर ओपन केमिकल फिजिक्स जर्नल में एक रिसर्च पेपर शाया किया, जिसका उन्वान था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की मिट्टी से थर्माइट का मिलना। अपने इस मजमून में उन्होंने साबित किया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने से जो मिट्टी बनी, उन्होंने इसके नमूने लिए, जिसमें उन्हें थर्माइट के सबूत मिले। इसका जवाब अमेरिकी इदारा निस्ट ने कुछ इस तरह दिया कि इसका कोई सबूत नहीं कि ये चारों नमूने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की मिट्टी से ही लिए गए हैं। इसके जवाब में जोन्स और उसके साथियों ने नेस्ट को दावत की कि वो खुद नमूने लेकर इनका मुशाहिदा करें, लेकिन नेस्ट ने तहकीक नहीं की, क्योंकि वो जानते थे ये बुश हुकूमत के खिलाफ एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह करने के लिए इस्तेमाल की गई थर्माइट और दूसरे केमिकल की वजह से इसके इर्द गिर्द का माहौल खतरनाक तौर पर जहरीला हो गया था, और माहिरीन बुश हुकूमत को कहते रहे थे ये ऐलान किया जाए कि माहौल सांस लेने के लिए नुकसानदेह है। इसके बरअक्स बुश हुकूमत ने ऐलान किया कि हवा सांस लेने के लिए बिल्कुल महफूज है। इसकी बदौलत सैकड़ों लोग फेफड़ों की बीमारी की वजह से मर गए। बुश हुकूमत ने मुकम्मल तहकीकात को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, जिसकी बदौलत तहकीकात 411 दिन तक रोके रखी गई, जो कि सबूतों को मिटाने के लिए काफ़ी वक्त है। सबूतों को मिटाना खुद एक बहुत बड़ा जुर्म है। 17 सितंबर 2001 को 9/11 के वाक़ये के बारे में अल जज़ीरा में चलाई गई ओसामा बिन लादेन की वीडियो में
कहा गया कि जब भी अमेरिका के दुश्मनों ने उस पर हमला किया, अमेरिकी हुकूमत ने हमेशा इसका इल्ज़ाम मुझ पे लगाया। मैं दुनिया को यकीन दिलाना चाहूँगा कि ये हमले मैंने नहीं किए, जो कि ऐसा लगता है कि इसका मंसूबा उन लोगों ने ज़ाती वजूहात की बिना पर किया। मैं अफगानिस्तान में रह रहा हूँ और इनके हुक्मरानों का हुक्म मान रहा हूँ। मुझे इजाज़त नहीं देते कि मैं ऐसे हमले करूँ। इसके बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन की एक इतराफ़ी वीडियो और ऑडियो शाया की, जिसमें उसने कहा कि इसने ये हमले कराए। नाजरीन, ये वार एंड टेरर की बुनियाद बनाई गई, लेकिन इसके बाद महरीन ने वाज़े किया कि वो वीडियो और ऑडियो जाली थी। महरीन का एक ग्रुप जो स्टीवन ई जोन्स ने बनाया, इसने रिपोर्ट शाया की कि उन वीडियोस में जो शख्स है वो किसी सूरत उसामा बिन लादेन नहीं हो सकता, कि इसके वज़न और चेहरे में काफ़ी फ़र्क है। उसने सोने की अंगूठी पहनी हुई है, जो कि उसामा बिन लादेन नहीं पहनता था और इस्लाम में ममनू है, और वो अपने दाएं हाथ से लिख रहा था, जबकि उसामा बिन लादेन अपने बाएं हाथ से लिखता था। ये नाकाबिले यकीन है कि एक शख्स जिसकी इतनी बड़ी जमात हो, वो दो बिल्कुल मुख्तलिफ बयानात दे। पहले में वो कहे कि मैंने हमले नहीं किए, जबकि दूसरे में वो इसी बात का इतराफ़ करे। नाज़रीन, सारी बात का निचोड़ ये है कि मैं उसामा बिन लादेन की हिमायत नहीं कर रही, सिर्फ सच्चाई से पर्दा उठा रही हूँ कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला बुश हुकूमत की अपनी कार्रवाई थी, जो कि उसामा बिन लादेन ने नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने मुसलमान ममालिक पे हमला करने के लिए और अपना असला बेचने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया। मेरे चैनल SN कुदसिया को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को पुश करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों में और फैमिली को शेयर करें। नई आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।